नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़कर लौट आए हैं। पीएम मोदी ने आते ही एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर एक बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। बता दें, पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के बाद बाकी कार्यक्रम छोड़कर आज सुबह देश वापस लौट आए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर स्थिति का जायजा लिया। राहुल ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश में हालत सामान्य होने के खोखले दावे करने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, इस कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दिला देने वाली है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 28 लोगों के मारे जाने की खबर के बाद दुनिया भर में आतंक के खिलाफ एकजुट होने की मांग उठी है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर कहा कि भारत के लोगों के प्रति मेरा पूर्ण समर्थन और गहरी सहानुभूति है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों की ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। मोदी को मेरा पूरा समर्थन और गहरी संवेदना है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यूएई, ईरान, फ्रांस और इटली, जर्मनी, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी से फोन पर बात कर आतंकी हमले की निंदा की और आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट हुए आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। मोदी सरकार ने यह पहले भी करके दिखाया है। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को देखते हुए जल्द ही इस हमले का बदला लिया जाएगा। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बेस्टन पर हुए आतंकवादी हमले से 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी का यह सबसे बड़ा हमला है। सोमवार और मंगलवार को यूपी और छत्तीसगढ़ में आईएएस और आईपीएस के तबादलों के बाद कल मंगलवार को बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज कुमार दाराद को अगले आदेश तक आतंकवाद निरोध दस्ता पटना का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार जैन को मद्य निषेध के अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा कई जिलों के एसपी और आईजीपी बदले गए हैं। विपक्ष ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों की सेटिंग बताया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब बारामूला में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। कहा जा रहा है कि सेना ने 2-3 आतंकवादियों को घेर लिया है। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के इस इनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि आज तड़के 2-3 आतंकवादियों ने उरी नाला, बारामूला और सरजीवन के सामान्य क्षेत्रों से घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन एलओसी पर सतर्क टीपीएस ने उन्हें चुनौती दी और उन्हें रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी हुई। घुसपैठ की यह कोशिश मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के 24 घंटे से भी कम समय में की गई है। पोप फ्रांसिस की ताबूत में रखी गई एक पहली तस्वीर सामने आई है। आज से उनके सार्वजनिक दर्शन किए जा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के वेटिकन आने की संभावना है। रोमन कैथोलिक कार्डिनल्स ने बताया कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सेंट पीटर स्क्वायर में किया जाएगा। इसी के साथ समारोह के लिए मंच तैयार होना शुरू हो गया है। इसमें कई वैश्विक नेता शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आज बुधवार की आगरा की यात्रा को देखते हुए उनके आगमन को लेकर और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रूट पर पड़ने वाले घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक बंद रहेंगी। आगरा में अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस के ताजमहल भ्रमण के दौरान सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 12 किलोमीटर मार्ग पर सिर्फ पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और कुछ स्कूली बच्चों के ग्रुप नजर आएंगे। शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली प्रवास और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का राजधानी में जमावड़े के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूएई से लौटने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी उत्तर प्रदेश समेत कई अहम राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के नाम पर संघ और भाजपा में सहमति बन जाएगी। भाजपा सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बड़े राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष तय करने के लिए पार्टी स्तर पर सहमति बन गई है। वर्तमान में संघ प्रमुख भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बेल्जियम की एक अदालत ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यवसायी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मेहुल चोकसी 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई थी। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान उनके मुवक्किल मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।